मैं लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवे में और 2012 से मैं रेलवे में हूँ। 2014 से लोको पायलट में हूँ, तो 10 साल लगभग लोको पायलट में हो गया है। राहुल भाई का सवाल है, आज देखते हैं क्या क्या पूछते हैं हमसे। उसका जवाब दिया जाएगा ईमानदारी से, जो भी होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक राहुल 143। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, मेरे साथ में बैठे हुए हैं लोको पायलट भारतीय रेलवे में जो ड्राइवर हैं, इनसे बातचीत करेंगे और सभी छोटे से छोटे मुद्दे पर बात करेंगे कि बारिश में आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, जब ट्रैक पर दिखाई नहीं देता है पटरी तब कैसे गाड़ी चलाते हैं। कुहासा के टाइम में जब ठंड का मौसम रहता है तो 50 मीटर तक आम आदमी को दिखाई नहीं देता है नंगी आंखों से, उसमें भी आप 110 या 100 के लगभग किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी कैसे चलाते हैं। उसके बाद कहाँ स्पीड बढ़ाना है गाड़ी का, कहाँ स्लो करना है, सिग्नल का काम क्या है। और जब एक लोको पायलट को देखते हैं हम लोग, जब यात्रा करते हैं ट्रेन में आमतौर पर, तो देखते हैं कि एक ट्रैक पर गाड़ी जा रही है, दूसरे पर आ रही है, तो दोनों ड्राइवर अपना हाथ निकाल करके उससे झंडा दिखाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे गाड़ी को स्टेशन पर रोकना होता है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज सामने बैठे हैं लोको पायलट साहब, इससे बात करेंगे, सारी जानकारी लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप, क्योंकि इसमें जो भी छोटी छोटी मुद्दा को हम उठा करके लाएंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे। और मेरा चश्मा लगाने का कारण है, मैं ज़्यादा स्टाइल नहीं दे रहा, आप देख सकते हैं मेरा आंख थोड़ा इस वक्त फुला हुआ है, सूजा हुआ है, इसलिए हम चश्मा पहने हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बातचीत करते हैं। पहले ड्राइवर साहब से पूछते हैं, ये अपना परिचय दे संक्षिप्त में, कितने दिनों से लोको पायलट में हैं। चलिए देते हैं। मैं लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवे में और 2012 से मैं रेलवे में हूँ। 2014 से लोको पायलट में हूँ, तो 10 साल लगभग लोको पायलट में हो गया है। सहायक लोको पायलट से अब लोको पायलट बन गया हूँ 4-5 साल से। तो अभी गाड़ी का परिचालन कर रहा हूँ बस। और बाकी राहुल भाई का सवाल है, आज देखते हैं क्या क्या पूछते हैं हमसे। उसका जवाब दिया जाएगा ईमानदारी से, जो भी होगा। तो साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे द्वारा जो इंटरव्यू अभी हो रहा है भैया का, लोको पायलट का, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो लेकर के हम चैनल पर आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा। तो हम चलिए पहला सवाल पूछते हैं। सवाल तो बहुत है, पहला सवाल पूछते हैं कि ठंड के मौसम में जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब कुहासा रहता है, आम आदमी को 50 मीटर तक भी नहीं दिखाई देता है, उस टाइम में भी बहुत सारे रेलगाड़ी को देखते हैं कि 110 के पिकअप में या 100 किलोमीटर प्रति घंटा या बहुत तेज रफ्तार से चलाते हैं, तो क्या एक्सीडेंट का डर नहीं होता है? इसके बारे में तो टेक्निकल चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल होती है रेलवे में, जो बाहरी आदमी को पता नहीं चलता है। वो ट्रैक सर्किट है, सिग्नल अरेंजमेंट है, ट्रैक पे लगे और सारे इक्विपमेंट है। उसके बाद जो अभी फ़िलहाल लोको में एक सेफ डिवाइस आ रहा है, एफएसडी करके, एफएसडी, फॉग सेफ डिवाइस। वो बहुत हेल्प कर रहा है अभी गाड़ी को तेज़ स्पीड से चलाने में। उसमें होता है कि वो सिग्नल के बारे में बताता है कि आपका सिग्नल कितना मीटर पे है। उसके अगले सिग्नल के बारे में बताता है। वो जो गेट है, जिसको हम लोग ढाला बोलते हैं, उसका नाम लेके वो कॉल आउट करता है, बताता है कि आपका ढाला 500 मीटर में है। तो उससे अंदाज़ा मिलता है कि हाँ, 500 मीटर आगे ढाला है, 1000 मीटर आगे सिग्नल है। सिग्नल का एस्पेक्ट नहीं बताता है कि लाल है, पीला है, हरा है, क्या है, लेकिन वो इतना तो अंदाज़ा आ जाता है कि आगे 1000 मीटर सिग्नल है। और उस हिसाब से गाड़ी चलती है। और रेलवे के लिए बहुत बड़ा ये इक्विपमेंट है परिचालन के विभाग से कि गाड़ी तेज़ गति से कुहासा में भी चलती है और यात्री अपने समय से गंतव्य स्थान पे पहुँचते हैं। हम लोगों का तो वही दायित्व है बरसात के मौसम में निर्वहन। बाढ़ जैसा जब माहौल बन जाता है, देखते हैं कि ज़्यादा बारिश के कारण बहुत जगह पटरी नहीं दिखता है, फिर भी गाड़ी काफ़ी रफ्तार से चलते हैं। तो उसका अनुमान कैसे लगता है? डर नहीं लगता है कि कहीं पटरी बह गया होगा पानी के तेज धारा के साथ, एक्सीडेंट हो सकता है? तो उसका कैसे इन्फॉर्मेशन आता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, आप गाड़ी इतना तेज चला सकते हैं?
देखिए भाई, रेलवे में रेल एक विभाग से नहीं चलती है, बहुत सारी विभागें हैं, सबका अपना काम है। सिग्नल है, ट्रैक इंजीनियरिंग डिपार्ट है, ऑपरेटिंग है, परिचालन है, तो सब अपना अपना फीडबैक देते हैं और उस हिसाब से गाड़ी चलती है। अब ट्रैक ठीक है कि नहीं, इंजीनियरिंग वाले बताते हैं, उनका वो मेंटेनेंस का काम है, वो करते हैं। सिग्नल सही है कि नहीं, वो सिग्नल वाले का अपना फीडबैक है। वो सारा सारा कुछ मिल के गाड़ी चलती है। तो जब सबका फीडबैक अच्छा रहता है कि हाँ, इस पर गाड़ी चल सकती है, तो गाड़ी चलती है। और जहाँ स्पीड की बात रही, तो वो ट्रैक के हिसाब से, वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से कॉशन ऑर्डर दिया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि इतना किलोमीटर से इतना किलोमीटर पानी का बहाव है या ट्रैक पे पानी है, तो आपकी गाड़ी का स्पीड 30, 40, 20 जो भी रहता है क्वेश्चन, उस हिसाब से गाड़ी चलती है। और रेल अपना काम कर रही है, सब मिलके अपना काम कर रहा है और गाड़ी का परिचालन हो रहा है ऐसे ही। तो दोस्तों, रेलवे में जितने भी कर्मचारी हैं सब एक दूसरे पर अटूट विश्वास के साथ हैं और उसी पर गाड़ी चलती है, क्योंकि एक एक या दो ड्राइवर जो है गाड़ी का संचालन करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, उसमें हजारों यात्री बैठे हुए रहते हैं, सब उसी के भरोसे चलते हैं। तो आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आगे तो इंजन में ड्राइवर बैठे हैं, लेकिन गार्ड रूम जो होता है सबसे पीछे, तो वो उसको गोश्त गार्ड या ट्रेन मैनेजर कहते हैं शायद। तो आपका और वो गोश्त गार्ड का क्या कनेक्शन रहता है, क्या बातचीत बीच में होते रहता है, क्योंकि दोनों के बीच तो काफ़ी डिस्टेंस रहता है, एक गाड़ी के आगे हैं, एक गाड़ी के पीछे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। गुड्स गार्ड से कनेक्शन वही रहता है कि जो ट्रेन की लंबाई है, और जैसे पीछे किसी स्टेशन में गाड़ी खड़ी हुई और एक ट्रैक का रहता है, लिमिट रहता है दूरी की, आप इसके अंदर जाके खड़े होंगे। अगर उसके बाहर आप खड़े हो गए हैं तो फॉलिंग मार्क, रेलवे की भाषा में उसको फॉलिंग मार्क बोला जाता है। अगर वो पीछे जाम हो गया तो पीछे से दूसरी गाड़ी नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी जब तक वो आप उसको क्लियर नहीं करके खड़े होंगे। तो गार्ड का यही सब मुख्य कार्य है, ऑल राइट दिखाना है कि हाँ, पीछे से पूरी ट्रेन आ रही है, कॉशन के बारे में इंडिकेशन देना है। यही सब चीज़ है वो रेलवे में। और जैसे गाड़ी पार्ट हो गया, वहाँ गार्ड का अलग काम है, शंटिंग में गार्ड का अलग काम है। तो यही दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में बातचीत का जो माध्यम है वो वॉकी टॉकी के द्वारा ही होता है। वॉकी टॉकी से ही बताया जाता है कि ऑल राइट है, सारा कुछ ठीक ठाक है, गाड़ी चल रही है। और एक मज़ेदार क्वेश्चन ये है, जब हम लोग सफ़र करते हैं, आम आदमी जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो ट्रेन जब कहीं पर रुकती है, तो वहाँ पर कुछ आदमी जब ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो कोस्ट गार्ड के पास या ड्राइवर के पास जाकर के उनसे पूछने लगते हैं कि भाई यहाँ क्यों रुके हुए हैं, या ऐसे बोला जाता है कि ये नया ड्राइवर है भाई। या गाड़ी वो चलना स्टार्ट होता है तो कोच में थोड़ा झटका बुझाता है, तो वो बोलता है कि क्लच ब्रेक का इसको पता ही नहीं है, लगता है कुछ जल्दीबाजी में छोड़ दे रहा है, तब झटका लगता है। तो वो क्या होता है झटका लगना, और क्यों लगता है, थोड़ा बताइएगा। और कुछ आदमी जो बोलते हैं कि भाई यहाँ ड्राइवर क्यों रोक दिया है, तो क्या आप लोग अपने मन से स्टेशन से पहले कहीं रोक देते हैं कि आप लोग को आदेश मिलता है कि अभी क्लियर लाइन नहीं है, जगह नहीं है स्टेशन पर? तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। देखिए सर जी, ड्राइवर जो है, ड्राइवर एक तरह से एडवाइस को फॉलो करता है, वो खुद से गाड़ी नहीं चलाता है। उसका जो भी सिग्नल है, सिग्नल पर ही गाड़ी चलता है। जैसे अगर सिग्नल लाल है तो ड्राइवर को आप गोली भी मार दोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेगा वो रिमूव सर्विस हो जाएगा। रेलवे में ऐसा सिस्टम है ड्राइवर के लिए कि अगर वो लाल सिग्नल से आगे गाड़ी पार कर दिया तो वो रिमूव फ्रॉम सर्विस हो जाता है, माने सर्विस से बाहर जाइए, जाइए घरे घूमिए आराम से। और जहाँ तक पैसेंजर का बात है, तो पैसेंजर भोला भाला आदमी है भाई, रेलवे के टेक्निकल चीज़ों का पता नहीं रहता है, तो हम लोगों को उससे बुरा नहीं लगता है। आते हैं, पूछते हैं, उनको लगता है कि भाई अपने मन से रोका है। तो मैं उन भाइयों से कहूँगा कि भाई कोई ड्राइवर अपने मन से गाड़ी नहीं रोकता है, इमरजेंसी केस में ही रोकता है, और नहीं तो अपने मन से गाड़ी नहीं रोकता है। और राहुल भाई का और क्या क्वेश्चन है? और एक मज़ेदार क्वेश्चन है कि बहुत आदमी बोलते हैं, जैसे कि हम बिहार से हैं और बिहार के आदमी बहुत दूसरे दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, जॉब करने के लिए।
तो बहुत आदमी को पता नहीं है, तो वो बोलते हैं कि भाई हम तो दिल्ली में गाड़ी पे चढ़े हैं, लेकिन वो पटना ही क्यों आया? मतलब रूट तो ढेर सारा है, लेकिन हम जिस गाड़ी में बैठे हैं वो पटना ही क्यों आया है? तो उसको ये पता नहीं है कि ट्रैक भी चेंज किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। और वो ये भी उसका एक सवाल रहता है कि ट्रेन की पटरी की चौड़ाई 2 से 3 इंच के लगभग रहता है। उस पर इतना स्पीड में ड्राइवर कितना एक्सपीरियंस है कि नीचे नहीं उतरने देता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। देखिए, कोई गाड़ी कहीं से कहीं जाती है, उसका रूट चार्ट होता है, किस-किस स्टेशन पे रुकेगी, किधर से जाएगी। और जहाँ तक ट्रैक चेंज करने का है, तो सारा सिस्टम है वो स्टेशन से होता है। स्टेशन को पता है कि गाड़ी किस ट्रैक पे लेना है, किस ट्रैक से किधर गुजारना है। और वहाँ पॉइंट बना होता है, वो मोटर द्वारा ऑपरेट होता है, स्टेशन से ही उसका बटन रहता है, जो कहिए बटन कहिए, स्विच लीवर जो भी है। स्टेशन से ही रहता है, तो उसको स्टेशन मास्टर के द्वारा वो रूट चेंज किया जाता है, किधर जाएगी, कैसे जाएगी। स्टेशन में भी मेन लाइन में लेना है, लूप लाइन में लेना है, तो वो सारा स्टेशन से ऑपरेट होता है। उसमें ड्राइवर का कोई हाथ नहीं है कि वो अपने से ट्रैक पे गाड़ी को चेंज कर दे। और गाड़ी अगर दिल्ली से चली है और उसको पटना जानी है, तो वो गाड़ी के रूट चार्ट में पता है कि गाड़ी किस-किस होके पटना जाएगी, तो उस हिसाब से उसका हर एक स्टेशन पे रूट सेट किया जाता है और गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाता है। तो दोस्तों हम क्लियर कर दे रहे हैं कि ड्राइवर जो हैं, जो लोको पायलट हैं ट्रेन के, वो खुद अपने मर्जी से किसी तरफ गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। उसको जैसा आदेश दिया जाता है, जहाँ रोकना हो वहाँ वो रोकते हैं। जिस रूट में ले जाना हो वो स्टेशन मास्टर रेलवे का और विभाग है वो डिसाइड करते हैं कि इसको किस तरफ ले जाना है। ड्राइवर महोदय का गाड़ी चलाना है और सिग्नल के अनुसार चलाना है। जो भी आदेश मिला है उसी के अनुसार ये चलाते हैं। तो ट्रेन में जो आमतौर पर देखने को मिलता है, एक दूसरे गाड़ी को क्रॉस जो करता है, तो एक दूसरे गाड़ी से हाथ निकाल करके ड्राइवर महोदय झंडा दिखाते हैं, फ्लैग दिखाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? क्यों एक दूसरे ड्राइवर को झंडा दिखाया जाता है? वो उसको रेलवे की भाषा में ऑल राइट बोला जाता है। ऑल राइट, सब ठीक-ठाक है। तो जब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को क्रॉस करती है, तो एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को दोनों झंडा निकाल के दिखाते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक-ठाक है। हम भी ठीक है, मेरा गाड़ी ठीक है, आगे ट्रैक ठीक है। वो अपने ट्रैक के बारे में बताता है कि हम जिस ट्रैक से आ रहे हैं वो ठीक है, उस पर कोई रुकावट नहीं है। और बगल वाली गाड़ी के भी चालक जो हैं वो बताते हैं कि हाँ, सब पीछे ठीक है, गाड़ी ठीक है। स्टेशन मास्टर भी जब गाड़ी थ्रू निकलती है, तो वो दोनों साइड से, स्टेशन साइड से भी और उसके अपोजिट साइड से भी झंडा दिखाते हैं। वो वॉच करते हैं गाड़ी सब ठीक है और ये भी बताते हैं कि हाँ, ऑल राइट है, सारा कुछ ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस ऑल राइट के है, ऑल राइट का है कि हाँ, सब कुछ ठीक-ठाक है। तो और अगला सवाल मेरा है कि ड्राइवर महोदय जब चलते हैं, पीछे में तो कुछ गाड़ी या ट्रेन मैनेजर अकेले रहते हैं, आगे में ड्राइवर महोदय 2 आदमी रहते हैं, 2 ड्राइवर रहते हैं एक इंजन में। तो उसका क्या मतलब होता है? 2 क्यों रहता है? ये तो प्रोसेस है रेलवे का कि डायरेक्ट कोई लोको पायलट नहीं बन सकता है। पहले एएलपी में बहाली होगा, असिस्टेंट लोको पायलट में। फिर असिस्टेंट लोको पायलट से प्रमोशन होगा, तो वो सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे। उसको फिर मेल एक्सप्रेस में चढ़ाया जाएगा। मेल एक्सप्रेस में वो असिस्टेंट रहेंगे। फिर उसके बाद प्रमोशन होगा लोको पायलट गुड्स, मालगाड़ी में फिर उसको ड्राइवर के रूप में दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है, प्रमोशन का प्रोसेस है। तो एक जो बगल में रहते हैं 2 आदमी में, एक एएलपी रहते हैं, सहायक लोको पायलट, और एक एलपी रहते हैं लोको पायलट। गाड़ी चलाने का काम लोको पायलट का है। सहायक लोको पायलट सहायता करते हैं गाड़ी परिचालन में। ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग उसके पास रहता है कि इमरजेंसी में वो ब्रेकिंग कर सकता है। बाकी जो भी टाइमिंग लिखना हो, सिग्नल कॉल आउट करना हो, ये सारा काम उनका है। दोनों आदमी मिलके करते हैं कि चलिए। और 2 आदमी को इसलिए दिया जाता है कि बहुत सेंसिटिव चीज़ है, अकेले भी गाड़ी चलाया जा सकता है। अगर कुछ हो गया, रास्ते में नींद आ गया या कोई भी एबनॉर्मल कोई चीज़ हो गया, तो फिर इतना जान-माल का क्षति हो सकता है। तो रेलवे का ये मैकेनिज़्म है कि 2 आदमी को दिया गया है और एक प्रोसेस है।
दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम सभी क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा हो जाए, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अगला सवाल मेरा है कि सर जब आप लोको पायलट में भर्ती हुए थे, आप जिस भी मुख्यालय में अभी हैं, तो वहाँ से क्या एक ही रूट में गाड़ी चलाते हैं या अलग-अलग रूट में ले जाते हैं? और अलग-अलग रूट में ले जाते हैं, आपको क्या ट्रेनिंग दिया गया है हर रूट का? कहाँ कौन-सा सिग्नल है या जो भी उसका ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, उसके बारे में बताइएगा क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन वगैरह का। तो वो थोड़ा जानना चाहते हैं कि ड्राइवर का दिनचर्या कैसा होता है और उसका ट्रेनिंग कैसा होता है? इसके बारे में बताइए थोड़ा संक्षिप्त में। देखिए, जब लोको पायलट सहायक लोको पायलट का बहाली होके आता है तो उसको उस डिवीजन का जो लॉबी है, डिवीजन में 3 4 5 10 जो भी लॉबी होता है, लॉबी अलॉट किया जाता है कि आपको इस लॉबी में काम करना है, इस लॉबी से काम करना है। तो गाड़ी का वर्किंग का जो भी सवाल है, तो दो तरह से वर्किंग होता है। गुड्स ट्रेन का वर्किंग अलग है, मेल एक्सप्रेस पैसेंजर का वर्किंग अलग है। और जिधर भी वर्किंग होगा उस डिवीजन का एक अपना है कि मेरा गाड़ी कहाँ तक जाएगी, या इस डिवीजन की गाड़ी गुड्स को हम कहाँ तक चलाएंगे, तो वो अलर्ट रहता है। उससे ज़्यादा उससे आगे गाड़ी नहीं जाता, उससे आगे आगे के डिवीजन, आगे के लॉबी का जो भी क्रू है वो ले जाते हैं गाड़ी। तो गुड्स में है कि उसका रूट है, अब किस रूट में जाना है ये कैसे पता है, तो ये सारा वर्किंग टाइम टेबल में रहता है, सारा चीज़ रहता है। लर्निंग दिया जाता है, एलआर बोलते हैं उसको हम लोग, एलआर रूट लर्निंग है। उसमें दिखाया दिया जाता है कि आप जाइए उस रूट में, सिग्नल को देखिए, वहाँ की लोकेशन को देखिए, कंफर्म होके आइए, फिर उसको चेक किया जाता है अधिकारी के द्वारा कि हाँ, इस रूट में इसका एलआर है कि नहीं, लर्निंग ठीक से लिया है कि नहीं। और जब लर्निंग फिट हो जाता है तो आप उस रूट में जाइए, गाड़ी लेके गाड़ी चलता है। और जैसे मेल एक्सप्रेस का है, तो मेल एक्सप्रेस का डायग्राम है कि ये लोग जाएँगे, जैसे वैशाली लेके जाएँगे तो उधर से उसका इंटरसिटी का लिंक है, रेस्ट करेंगे रनिंग रूम में और इंटरसिटी लेके आएँगे। तो मेल एक्सप्रेस का डायग्राम रहता है, लिंक रहता है। जैसे कि हम लोग वर्कशॉप में या कहीं पर कोई ड्यूटी करते हैं तो सप्ताह में 1 दिन रेस्ट रहता है। अब तो दिन-रात रेल चलता है, ट्रेन दिन-रात चलती रहती है। तो आपका रेस्ट का क्या सिस्टम है? सप्ताह में कितना रेस्ट मिलता है? या आप जब हेड मुख्यालय में रहते हैं, अपने हेड क्वार्टर में रहते हैं, तो वहाँ आपका कितना देर रेस्ट है? और वहाँ से कहीं अगर गाड़ी लेके गए हैं, तो फिर वहाँ कितना देर रेस्ट करने के बाद आपको फिर से दूसरी गाड़ी दी जाती है, अपने मुख्यालय में लेकर के आने के लिए? देखिए, रेस्ट जो है मुख्यालय में 16 घंटा का मिनिमम रेस्ट है, कि अगर आप मुख्यालय आ गए हैं तो आपको 16 घंटा का रेस्ट मिलेगा। और मुख्यालय से बाहर गए गाड़ी लेके, वहाँ रनिंग रूम है, रेस्ट रूम कह सकते हैं उसको, ऑफ किए, ड्यूटी ऑफ किए, रेस्ट रूम जाइए, वहाँ आपको कम से कम 6 से 8 घंटा का रेस्ट मिलता है। उसके बाद फिर आपको कॉल दिया जाएगा गाड़ी के लिए। रेस्ट रूम में अच्छा व्यवस्था रहता है, वहाँ खाने-पीने का भी व्यवस्था है, आराम करने का अच्छा माहौल रहता है। आप वहाँ आराम करिए, फिर वहाँ से आपको दूसरा गाड़ी दिया जाता है। गुड्स ट्रेन में है, मालगाड़ी में है कि जब दूसरा गाड़ी दिया जाएगा तो वहाँ जितना भी आदमी रेस्ट कर रहा है उसमें नंबरिंग कर दिया जाता है कि 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे। तो पहला गाड़ी जो आएगा वो पहले वाले क्रू को दिया जाएगा, जो पहले आया है। उसके बाद वाला गाड़ी उसके बाद वाले क्रू को, ऐसे दिया जाता है। और गाड़ी जब भी दिया जाता है तो उसके 2 घंटा पहले कॉल किया जाता है कि आपको फलना गाड़ी जाना है। तो उस हिसाब से आदमी अपना फ्रेश व्रेश तैयार, खाना पीना टिफिन पैक करके रेडी होके फिर आके साइनिंग ऑन करता है और गाड़ी काम करता है। मेल एक्सप्रेस में है कि उसका डायग्राम है, लेकिन उसमें भी कॉल दिया जाता है। गाड़ी आने से 2 घंटा पहले क्रू को बोल दिया जाता है कि आपको जाना है गाड़ी, आपकी कॉल 12 बजे की होगी या 2 बजे की होगी, जो भी है। आपका साइनिंग ऑन इतना बजे का होगा, तो क्रू उस हिसाब से अपना तैयार होके फिर जाके लॉबी में साइनिंग ऑन करता है। एक और अहम क्वेश्चन है जो सर से पूछते हैं कि आमतौर पर ड्राइवर को देखा जाता है कि ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर है तो थोड़ा नशा भी करते हैं। तो ट्रेन में अगर ड्राइवर नशा करके चढ़ जाए चलाने के लिए तो एक्सीडेंट का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो क्या नशा करके भी ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी? नहीं भाई, ट्रेन में ड्राइवर नशा नहीं कर सकता है, उसके लिए व्यवस्था है। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, बीए टेस्ट बोलते हैं हम लोग उसको।
आप जैसे ही साइनिंग ऑन करने के लिए लॉबी पहुँचिएगा तो सबसे पहले आपको वही करना पड़ेगा। आपका सीएमएस जो होता है उस पर साइनिंग ऑन होता है और वहाँ फूँकिएगा आप, उसमें ब्रेथ एनालाइज़र मशीन लगा होता है, आप उसको फूँकिएगा। अगर वो ओके दिखाएगा कि हाँ, अल्कोहल का मात्रा इसके शरीर में 0% है तो आपका साइनिंग ऑन होगा। नहीं तो वो पूरा रेड हो जाता है, हैंग हो जाता है और बहुत बड़ा पनिशमेंट भी है, इसलिए कोई पी नहीं सकता है। तो ऐसा भी है कि वहाँ करके गया फिर पी लिया, तो ऐसा भी नहीं है, जब फिर आप उतरिएगा तो फिर फूँकना पड़ेगा आपको। फिर आपका वहाँ 0 दिखाएगा अल्कोहल का मात्रा, तब आपका ऑफ होगा। अगर कहीं इसमें निकल गया अल्कोहल का मात्रा तो ऑफ नहीं होगा और पनिशमेंट है, हैवी पनिशमेंट है। यहाँ तक है कि रिमूव भी हो सकता है आदमी सर्विस से बाहर। तो ये संभव नहीं है कि नशा करके कोई गाड़ी चलाए अब के समय में, पहले तो पता नहीं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि ड्राइवर नशा करके गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इंजन में चढ़ने से पहले, जस्ट पहले उसको वहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि उनके मतलब फूक में अल्कोहल की मात्रा है कि नहीं। मशीन बहुत हेवी होता है जो कैच कर लेता है, और जो भी 8 घंटा 6 घंटा का ड्यूटी होता है, अगर जैसे कि ड्यूटी ऑन किए और वहाँ पर अगर अल्कोहल ले लिए और फिर समझेंगे कि ड्यूटी ऑफ करने वक्त अल्कोहल का मात्रा मेरे बॉडी से ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़त्म नहीं होगा। वहाँ पर भी अगर चेक किया जाएगा तो शायद वो मशीन कैच कर लेगा कि बीच में ये ड्रिंक किया है। तो ये असंभव है नशा करके गाड़ी चलाना। तो अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि सर आप लोग को गाड़ी मिलता है, ड्यूटी ऑन कैसे करते हैं? कोई दूसरा ड्राइवर गाड़ी लेकर के आए हैं, फिर अब वो छोड़ता है, आप लोग चढ़ते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, ड्यूटी ऑन करने का जो भी प्रोसेस है, कॉल दिया जाता है। कॉल अगर हेडक्वार्टर में है तो लॉबी से कॉल आता है कि आपको गाड़ी जाना है। वो कॉल 2 घंटा पहले आता है, गाड़ी जाने से 2 घंटा पहले। उसमें आदमी तैयार होता है, फ्रेश होता है, अपना लॉबी पहुँचता है। लॉबी पहुँचने के बाद बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, उस पर साइन करना है, उसको देखना है, पढ़ना है, कोई नया एडवाइस आया है तो उसको करना है। उसके बाद साइनिंग ऑन करिए। साइनिंग ऑन के लिए एक सीएमएस है, उस पर साइनिंग ऑन किया जाता है। वही फिर साइनिंग ऑन आप थंब दीजिए, आपका आईडी आएगा, साइनिंग ऑन होगा, आपका बियर टेस्ट होगा, अल्कोहल का जांच होगा। फिर आपको वहाँ से कुछ सामान इशू होगा, जैसे वॉकी टॉकी बहुत जगह इशू होता है कि वॉकी टॉकी दिया जाता है, जेटीआर टिकट है, ये सब दिया जाता है, समय मिलाया जाता है, गार्ड से बात किया जाता है, जो उस गाड़ी में जाएंगे गार्ड, उससे वॉकी टॉकी मिलाया जाता है। उसके बाद फिर जाके गाड़ी का चार्ज लिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है, सब लॉबी में एक जैसा ही लगभग प्रोसेस है गाड़ी चार्ज लेने का। फिर जहाँ हम गाड़ी छोड़ेंगे, जहाँ मेरा ड्यूटी ओवर होगा, तो जो क्रू आएंगे वो भी सारा इतना ही प्रोसेस करके आएंगे और हमसे गाड़ी चार्ज लेंगे। फिर हम उसको गाड़ी के बारे में बताएंगे कि गाड़ी सब ठीक ठाक है, इसमें कोई ट्रबल नहीं है। और वो जो जिससे हम चार्ज लेंगे वो हमको बताएंगे कि इसमें कोई ट्रबल नहीं है, गाड़ी ठीक ठाक है, या कुछ होगा तो हमको बताएंगे। मैंने इस वीडियो में छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया हूँ, और ये भैया हैं जो लोको पायलट हैं, इससे इंटरव्यू लेने के लिए हम बहुत कोशिश किए पहले कि रेलवे स्टेशन पर ही ले लेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल से ये समय दिए हैं, तो इनके डेरे पर। और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिए हैं, क्योंकि ड्राइवर सबको टाइम नहीं मिलता है। जैसे ड्यूटी ऑफ किया आकर के पहले नींद के बारे में सोचते हैं कि कब हम सो जाए, क्योंकि कभी 11 बजे रात में, 2 बजे रात में कभी भी ड्यूटी लग जाता है। ठंड का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ये राहुल भाई है भाई, इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो सब लाते हैं, मैंने देखा है इसका वीडियो यूट्यूब पे। अच्छा ईमानदारी से कंटेंट लाते हैं और उसी के थ्रू आज हम भाई से मिले तो सोचे चलिए कुछ हो जाए शेयर, रेलवे का ही कुछ बात हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल का ही कि मेरे पास आए, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई जी, अच्छा मिलेगा आपको कंटेंट। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये जो ड्राइवर महोदय हैं, ये मेरे चचेरे भाई हैं, खास चचेरे भाई हैं। अरे भाई ये कॉल काहे खोल रहा है तो। चलिए डिलीट कर देंगे। ठीक है।
सही बोल रहा है, ये मेरा भाई है और ऐसा भाई है कि मत पूछिए। सुख दुख का बराबर का हिस्सा है। बचपन से लेके अभी तक साथ खाना, साथ ब्रश करना। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ठीक है। अभी हम लोग जहाँ भी है खुश है। ये ये भी रेल में ही है, भाई मेरे टेक्नीशियन है और अपना रेल में अपनी सेवा दे रहा है। मैं लोको पायलट हूँ, साथ तैयारी हुआ है, साथ सारा कुछ हुआ है। अभी भले हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन दोनों आदमी रेल सेवा में है, अपने जीवन में मस्त है, व्यस्त है। तो भैया ने बता ही दिया, आज तक हम किसी वीडियो में नहीं अपना खुलासा किए कि हम कहाँ जॉब करते हैं। तो आपको बता दें कि हम भी रेलवे में सी ग्रुप में टेक्नीशियन हैं और समय मिलता है तो आम जनता को जानकारी देने के लिए कुछ रेलवे से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, अपने चैनल पर आते रहते हैं। आज मौका मिल गया भैया से बात करने का, बड़ी मुश्किल से मौका मिला क्योंकि हम भी अपने जॉब में व्यस्त हैं, ये भी जॉब में व्यस्त हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण टाइम दिए हैं। अगर और आप लोगों के मन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा हो गया ज़्यादा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सबों से। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।